स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं है। कई लोग स्वर्ग में बैठे हैं, कई लोग नरक में बैठे हैं। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण 4। कपड़े मैले हो, बदबू आ रही हो, कर्ज सिर, खोपड़ी पे कर्जा लदाओ, घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारिणी स्त्री हो। कलह कारिणी जो बिना कारण के भी झगड़ा करती हो। कई माताएं बिना कारण के झगड़ा करती हैं। एक माता जी थी, उनकी बहू आंगन में उनको लिटा के और पांव में मालिश करके पांव दबा रही थी आंगन में। बोलो कितना बढ़िया काम कर रही थी। देखो साहब क्या वो दिमाग, कितना बढ़िया बहू उसको मिली। और बहू से सास ने पूछा, बेटा ये जो ऊपर है ये क्या है? अच्छा आपने देखा बरसात के दिनों में एक वो लाइन निकली होती है, क्या बोलते कानपुर में? इंद्रधनुष बोलते। एक रेखा बन जाती है बरसात, इंद्रधनुष। तो सास बोली ये क्या है? तो बहू बोली माता जी हमारी दादी कहती थी ये देवताओं के आने जाने की रास्ता है। उसको लात मारी, वो बहू नीचे आ गई चारपाई की, और 2-4 लात मारा। अरे बहू बोली हमारी गलती तो बताओ, हम पाए दाब रही, सेवा कर रही और आप हमें लात मार रही। सास बोली हम समझ गई, तुम बीच आंगन में हमारे पांव क्यों दबाती हो? तुम्हारा इरादा ये है कि किसी देवता का रथ टूटे तो मेरी छाती पे गिरे। अब बताओ, है हवा में लड़ने की बात? अब ये नरक नहीं है तो क्या है साहब? कोई प्रयोजन नहीं, और वो फिर भी झगड़ा करने पे उतारू है। तो मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी। तो हर बेटी को याद रखना चाहिए, जो बेटियां यहां बैठी हैं, 2 ऐसी बीमारी हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आप लोग भी नोट करके रखो, 2 बीमारी का इलाज है ही नहीं। ये 2 बीमारी उखड़ने की बीमारी। एक बीमारी का नाम है सांस और एक का नाम सास। ये कब उखड़ जाए कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर घर में सांस है तो कब उखड़ जाए कोई जिम्मेदारी नहीं, और जिन्हें सांस आती है कब उखड़ जाए कोई जिम्मेदारी। ये उखड़ने की बीमारी है ना, कुछ आपने गलती की हो या न की हो, सांस कब उखड़ जाए इसमें क्या। तो इसलिए भाई सावधान रहना चाहिए थोड़ा। तो घर को नरक बनाना है तो यही है कि साहब अकारण में आप झगड़ा करिए। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो। और बेटा नालायक हो, नालायक ऐसा जो पिताजी से भी कह दे कि जरा 70 रुपया लाना, और फिर समझ लो 70 रुपया लेके कहाँ जाएगा, और फिर वो लेके आ जाए, फिर कहे कि बैठो और तुम भी पियो हम भी पिए। ऐसी शराबी कबाबी औलाद हो। तो गोस्वामी जी ने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि नरक में भगवान जगह दे दे, लेकिन ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। बरु भल बास नरक करता था, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनिते विधाता, दुष्ट संग जनिते विधाता, दुष्ट संग जनिते विधाता, दुष्ट संग जनिते विधाता। नरक में भगवान जगह दे दे, दुष्ट आदमी का संग नहीं मिलना चाहिए। स्वर्ग कहां है? अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण 4। अन्न पुराना, जिनके घर में गेहूं पुराना हो लेकिन घी नया, और घी ताजा हो, और ताजा घी अगर आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। हर आदमी को ताजा घी खाने को नहीं मिलता, और शहर में तो साहब और मुश्किल है। शहर में तो जने कब का रखा रखाया मिलेगा, बहुत मुश्किल है। शहर में कोई गाय तो पालता नहीं,
कहेंगे गाय के लिए जगह नहीं है, अच्छा कुत्ते के लिए जगह होती है, ये बड़ा अच्छा है सिस्टम। ये शहर में बड़ा बढ़िया काम है, गाय के लिए न टाइम है न जगह, और कुत्ते को सवेरे 1.5 किलोमीटर टहलाएंगे, उसको जलेबी खिलाएंगे और गाय को डंडा मारेंगे। यही तो कलयुग है। लेकिन हमारे रमेश अग्निहोत्री जैसे लोग हैं, एक नहीं 2 गाय बंधा है, और हम जानबूझ के वहीं इसीलिए रुके हैं कि हमारी आदत में है कि गाय हो वहां ठहरना चाहिए। आश्रम में भी गाय रहती है, तो चूंकि गाय का दर्शन भी अगर सुबह शाम आप करते हैं, हाथ भी रख देते हैं उसके ऊपर, तो आप समझ लो ये कोई मंदिर से कम पूजा नहीं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कलिकाल की कि गाय को डंडे मारे जा रहे हैं और कुत्ता जलेबी खा रहा। तो मैं कह रहा था ये स्वर्ग है, ताजा घी हो और घर में धर्म परायणा देवी हो। बहन में, बेटी में जो बैठी है मेरे सामने, या जो अपने स्क्रीन पर इस कथा को देख रहे हैं, 3 बातें बहन बेटी को जरूर समझाइए। 3 बात, धीरे चलती हो और धीरे बोलती हो, और जब बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, फिर उस घर में कलह हो ही नहीं सकता। धीरे चले, धीरे बोले, और जब बोले तो चेहरे पे तनाव ना हो, मुस्कुराहट हो। ये बहन बेटी के लिए मंत्र है। अच्छा, जैसे बहन बेटी धीरे चलेगी तो फायदा है, फायदा है, धीरे चलना चाहिए। और धीरे बोले, जोर से नहीं बोलना चाहिए, धीरे से। आजकल जो झगड़ा है वो बोलने पे है। अब काम पे झगड़ा बंद हो गया, किसी के घर में काम ही नहीं है, झगड़ा क्या होगा। अब जैसे बहू को काम नहीं करना है, नहीं करे वो ऐसे बोले जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई सीख ले, ऐसे बोलो। काम नहीं करना, ऐसे बोलो, माता जी हमसे नहीं हो रहा है। पुरानी माता है तो ऐसे बोल दो, मान लो नए जमाने की है तो बोल दो अम्मी जी सॉरी मेरे से नहीं हो रहा है। तो वो कोई तुम्हें फांसी थोड़ी टांग देगी, वो कहेगी ठीक है तुम बच्चे को देखो हम काम कर लेंगे। वो तो करती रही, उसको आदत है, कर लेगी थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद कर लेगी। लेकिन आप बोलो ऐसी मुस्कुरा के हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे बोलो, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसे बोलेंगी तो झगड़ा पक्का होगा, कराए ले, फिर तो हो ही जाएगा साहब। क्योंकि आपकी टोन बदलेगी तो घर में महाभारत हो। ऐसे आप लोग नहीं बोलते, ये सब जमुना पार्क की बात है, आप लोग ऐसे थोड़ी है। ये आप लोग तो बहुत अच्छे हैं कानपुर के लोग, तो ये भाषा जब आप गलत बोलते हैं तो ठीक है, ये गलत, ऐसे नहीं बोलना। तो उसमें बहन बेटी को पानी का ध्यान देना चाहिए, और दोनों स्थिति में दोनों को सुधार करना चाहिए। अब मैं एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं, आप बोलना नहीं और आप ध्यान से सुनिए। यद्यपि हमारा नुकसान होगा इसमें, क्योंकि कोई हमें अपने घर ठहराएगा नहीं। किसी के घर में हम ठहरे हुए थे और जो हमने कान से सुना वो हम आपको सुना रहे। वो माता जी फोन पर अपने सहेली से बात कर रही थी, मैं भी सुन रहा था, ऊपर कमरे में ठहरा था। अब वो जो बोल रही थी आप ध्यान से सुनिएगा और चिंतन करिए कि हम कहां ले जा रहे हैं समाज को। फोन पे कह रही थी, दीदी हमारे 1 साल में दोनों काम हो गए, बहू भी आ गई, बेटी का भी ब्याह हो गया, अब भगवान ऐसा दामाद सबको मिले। और इतने बढ़िया घर में बेटी गई है, दामाद जी खुद है, चाय बनाते हैं 9 बजे और हमारी बिटिया को पिलाते हैं और बहुत आदर करते हैं। सास तो एक शब्दों नहीं बोल सकती, इतना बढ़िया घर मिला, भगवान सबके मिले। अब बहू इतनी कुलच्छनी आई है, 6 बजे जगती है जब हम जगाती हैं तब। हाँ चाय तो वह बनाती लेकिन बहुत कुलच्छनी है। अब बोलिए साहब, आपके समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब बिटिया को दामाद चाय दे रहा है तो वो बहुत अच्छा है, और बहू 6 बजे जग रही तो कुलच्छनी है। इसमें आप सुधार नहीं करना चाहते। मतलब आप ये चाहते हैं कि बेटी को दामाद ऐसा मिले जो बेटी के रिमोट से चले, और बहू ऐसी आवे जो हमारे रिमोट से चले। ये क्या तरीका हुआ? आप दोनों तरह से समाज को क्यों चलाना चाह रहे हैं? वो बेटी भी तो किसी के घर की बहू है, उसको आप कुछ नहीं सिखाना चाह रहे।
तो अपनी बेटी को संस्कार देना नहीं चाह रहे और दूसरे के बेटी से पूरी अपेक्षा लेके बैठे हैं कि वो हमारे ही हिसाब से चले। तो ये बात गलत है, चिंतन करने योग्य है। इसमें माता पिता फेल हो रहे हैं। तो अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार और आज्ञाकारी पुत्र हो। बेटा कुछ करे ना करे लेकिन आज्ञाकारी हो। पिताजी ने कहा कि वो दुकान जाना है, अभी जा रहे। पिताजी बोले वो वहां से पैसे लाना है, अभी जा रहे। बेटा वो जल्दी से गाड़ी को ठीक कराइए, जा रहे। पैसे लाना, हाँ बिहार जा रहे। ना तो करे ही ना, फिर उसके घर में ही स्वर्ग है। कहीं अलग से आपको स्वर्ग खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो जहां शांति है वहां स्वर्ग है, ये नोट करिए बात। जहां पर शांति होती है वहीं विश्राम होता है। जहां पर शांति होती है वहीं विश्राम होता है। जहां पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती, वो केवल घर नहीं होता, अयोध्या धाम होता है। सदा सतपथ प्रगामी के हृदय में राम होता है। आप जीवन को ही अयोध्या बना सकते हैं केवल अपने संस्कारों को ठीक करके।